तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 का स्टार्ट लिया हुआ है और लिक्विड लेक्चर 10 है आप लोगों के सामने। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 है, लिक्विड लेक्चर 10 है। वंडर वाल फोर्सेस को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और वंडर वाल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर हमारा आज लेक्चर नंबर 02 है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 2 है। और आज एक मुख्तसर से लेक्चर लेंगे और इसमें एक बात को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आर्डर को डिस्कस करेंगे और इससे पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाई थी। मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं कि ये H है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पानी का दूसरा मालिक्यूल है, उसमें ये सूरत हाल है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हमने नाम दिया था, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि ए जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, साइज इसका स्मॉल हो, साइज इसका क्या हो? स्मॉल हो। और उसके बाद जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। ये जैसे यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास हो। ठीक है, ये तीन बड़ी शर्तें इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बी दूसरा एटम है उसके साथ, दूसरे मालिक्यूल का एटम है। इस बी के अंदर भी ये तीनों शराइत हों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज इसका क्या हो? स्मॉल हो, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएं। नज़र आ रहा होगा, ये तीन शराइत जो थे इसके अंदर भी पाई जाती थी। तो ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये कंडीशन जब पूरी होंगी तब इस बॉन्ड को हमने नाम दिया था कि ये बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड हमारे पास क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके लिए हमने मिसालें ली थी, ये पानी की मिसाल थी। इसके बाद HF की मिसाल ले लें, HF की, HF हमारे पास ले लें, HF हमने दूसरी मिसाल ली थी। ठीक है, यहाँ देख लें, तो यहाँ जो है ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से NH3 थी, NH3 H किधर ले आऊं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है सॉरी, इस बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया था। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर 01 बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको तफसील से मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, आज को जो है हमारे पास ईटा है, MD-CAT के MCQs जो है ना, उसको थोड़ा सा देखना है। ईटा है, MD-CAT है, E-CAT है। इसके जो MCQs हैं उसको थोड़ा सा देखें। और पिछले लेक्चर के साथ जो है अक्सर बच्चे मेरे पास सवाल कर रहे थे कि जी इसका ऑर्डर लिख कर दें थोड़ा सा, तो उसको ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। यानी ईटा MD-CAT हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर हमारे पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है उसको हमने डिस्कस करना है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होती है। देखा जाएगा कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स जो है, इस एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा, इसकी और ये तफसील से बातें होंगी इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चरों में इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे इसकी और इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे इसकी और इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा आ रही है हमारे पास? जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ज़्यादा। तो अगर आप देखें अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आर्डर चेक करें हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर अगर हम चेक करें तो इन तीनों में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन के अंदर पाई जाएगी, फोन मैक्सिमम इनके अंदर पाई जाएगी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ये हमने दिखा था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इस वजह से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, तो उसमें आपने देखना है कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, फिर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फिर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्डर ये रहेगा। यानी अगर मैं लिखूं, मेरे पास ये A है, ये B है और ये C है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है? A, फिर B और फिर C। ये मेरे पास ऑर्डर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसको अच्छी तरीके से नोट रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर आप याद रख लें कि हमने अगर चेक करें, अगर मेरे पास H2O है, मेरे पास HF है, मेरे पास NH3 है, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हमारे सामने आएगा वो ये है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर पानी का ज़्यादा है बनिस्बत HF और NH3 के। पानी, क्योंकि दोनों ये गैस की हालत में है, ये भी गैस की हालत में है और ये लिक्विड स्टेट में है, चैप्टर लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज़्यादा है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा है? लिक्विड की। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो स्टेट चेंज होती है, अब गैस से लिक्विड की तरफ आती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्यों नहीं लिख रहे? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, पानी में सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह होती है, अगर हम पानी को चेक करें, पानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये देखें, H है, O है और H है। यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप थोड़ी सी मुझे यहाँ इसको साफ़ करूँ, जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, इसको नोट कर लें, शाबाश, जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसको नोट कर लें। ठीक है, मुझे अपने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा साफ़ करते हैं, थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। तो ये एक थोड़ी सी बात अक्सर स्टूडेंट में ये मसला रहती है कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की ज़्यादा है, उसकी स्टेट गैस है और पानी की स्टेट लिक्विड है। फिर चाहे तो ये था कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर इस तरीके से, पिछले लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर पानी का लिखा है, मैंने क्यों लिखा है उसको थोड़ा सा भी देखेंगे आप। अब देखिए, असल में ये है पानी जो है ना, पानी इस तरह H है, O है और H है, इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसके साथ यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल आ रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखें, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पानी का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ देखें ऑक्सीजन है,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ओए होए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, तो ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब चेक करें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एक, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 2, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 3, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 4। तो आप देख रहे हैं कि जो वाटर है ना, वाटर, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तादाद नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़्यादा है। इस वजह से एज ए होल के ऊपर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से इतने ज़्यादा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये देखा गया है कि H2O जो है ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। H2O जो है ये आपको लिक्विड स्टेट में नज़र आएगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत HF में है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF में कम है। हम पढ़ेंगे इसको ट्रिक से कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में निकालने का तरीका कैसे, किसी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सर 10 इतना दिमाग में रखिए कि हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मजबूत है, ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा है। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें पानी के, ठीक है, और इस एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें, इस हाइड्रोजन एक बॉन्ड को कंपेयर करें एक के, तो फिर ऑर्डर आपके पास HF का ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ अच्छा है, उसके बाद H2 है, फिर NH3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के लिहाज से। तो अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी ज़्यादा मजबूत, इस वजह से इसकी ऑर्डर ये रहेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिहाज से देखें, पानी लिक्विड स्टेट में क्यों गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद 4 है, इसलिए ये लिक्विड में चला गया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम है HF में, ये गैस में रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम है। कितनी आएगी ट्रिक से इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी बातें, इसके ऊपर बातें आएंगी इंशाल्लाह, तसलसल चलेगा। मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर तफसीलन बातें होंगी, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोट रखें। पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर मैंने लिक्विड स्टेट के लिहाज से लिखवाया था, पानी का, फिर HF का, फिर NH3 का। क्यों? वहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा थे बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर अगर मैंने ऑर्डर लिखवाया है HF, H2, NH3 का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से एक हाइड्रोजन बॉन्ड को देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ HF है, H2 है, फिर NH3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ देखेंगे तो फिर H2O में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर HF और NH3 की तरफ हम जाते हैं। तो ये कुछ एक लेक्चर था। पिछले लेक्चर के साथ अक्सर स्टूडेंट मुझ पर सवाल कर रहे थे कि सर जी थोड़ी इसकी वजाहत कर दें, तो मैंने कहा इसकी वजाहत नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है कि मिस्टी वाला के नाम से मरसद बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।